शाबर मंत्र सागर, दोहा जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद जय हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। जो ये साठिक पढ़ नित, तुलसी कहें बिचारी, पढ़र है न संकट ताहि को, साखी हैं त्रिपुरारी। सवैया आरत बन पुकारत ही कपिनाथ सुनो, विनती मम भारी। अंगद और नल नील महाबली देव, सदा बल की बलिहारी। जाम्बवंत सुग्रीव पवन सुत, दिबिद मयंद महाभट भारी। दूहक दोष हरो, तुलसी जन को श्री द्वादश बीरण की बलिहारी। ये पाठ सरल भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा व्यक्त हुआ है। हनुमान साठिका का नित्य पाठ करने से भव बंधन का भंजन और साधक का कल्याण होता है। इसका 60 बार प्रतिदिन पाठ करने से 60 दिनों में इसकी सिद्धि होती है। सर्वार्थ साधक मंत्र गुरु, सठ गुरु हैं। वीर गुरु साहब, सुमरों बड़ी भांत सिंगी टोरों बन कहो। मन नाव करतार, सकल गुरु की हर भजे। घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। सुरक्षा कवच मंत्र ओम नमो आदेश गुरुण को, ईश्वर वाचा अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी। मैं बज्जरी बांधा, दशो द्वार छुआ, और के घालों तो पलट। हनुमंत वीर उसी को मारे पहली चौकी गणपति। दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरों, चौथी चौकी देत रक्षा करण को आवे। श्री नरसिंह देवजी शब्द सांचा, पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वरो वाचा। साधक कहीं भी जाए, रात में सोते समय इस मंत्र को पढ़कर अपने आसन के चारों ओर रेखा खींच दें, अथवा जल की पतली धारा में रेखा बना ले। फिर उसके भीतर निश्चिंत होकर बैठे अथवा सोए तो आक्रमणकारी उस रेखा को लांघने का साहस नहीं कर पाएगा। भले ही वह दूर खड़ा साधक को देखता रहे, परंतु उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सकेगा। इस प्रकार यह मंत्र प्रत्येक स्थान पर साधक के लिए सुरक्षा कवच बनकर उसे आपदाओं के स्पर्श से मुक्त रखता है। स्थान दोष के निवारण हेतु मंत्र की प्रयोग विधि इस प्रकार है। सबसे पहले गिनती करें कि उस मकान में देहरी से लेकर भीतर कोठरी कमरों तक कुल कितने शाबर त्री जय शाबर मंत्र सागर दरवाजे चौखट हैं। जितनी संख्या निकले गिनकर उतनी ही लोहे की कीलें बिरंजी ले लें, साथ ही एक मुट्ठी काले उड़द भी ले लें। फिर मंत्र पढ़कर 5-5 बार कीलों और उड़द को अलग अलग फूंक मारकर सिद्ध कर लें। एक बार मंत्र पढ़कर फूंक मारे, ये एक फूंक हुई। इस प्रकार 5 फूंक कीलों पर और 5 फूंक उड़द पर डालें। उसके बाद हाथ में कीलें, उड़द और हथौड़ी लेकर मकाने में प्रवेश करें। सबसे पहले आखिरी कमरे में मंत्र पढ़ते हुए जाएं और मंत्र पढ़कर उड़द के 560 दाने वहां बिखेर दें। फिर उस कमरे से बाहर आकर उसकी चौखट देहरी पर एक कील यही मंत्र पढ़ते हुए ठोंक दें। यही क्रिया सब कमरों में करें। क्रमशः भीतर सबसे अंदर वाले के कमरे से बाहर की ओर आते हुए एक एक कमरे को शुद्ध करें। सबसे अंत में मुख्य द्वार प्रवेश द्वार पर आए और उस पर भी कील जड़ दें। ध्यान रहे कि कमरा, कोठरी, आंगन, दहलीज, बरामदा जैसे सभी स्थानों पर भंडार घर, रसोई, शयन कक्ष आदि मंत्र सिद्ध उड़द के दाने बिखेरें और प्रत्येक द्वार की देहरी चौखट पर कील ठोकें। घर में प्रवेश के समय से लेकर सारी क्रिया संपन्न करते हुए बाहर आने तक बराबर मंत्र का अभंग पाठ करते रहे। इस बीच किसी से बोले नहीं। वीर मंत्र अय हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा। हनुमान मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। शत्रुंजय मंत्र हाथ में बसे, हनुमान भैरों बसे लिलार। जो हनुमंत को टीका करे, मोहे जग संसार। जो आवे छाती पांव धरे, बजरंग वीर रक्षा करें। मोहम्मदा बीर छाती, टोर जुगुनिया बीर सिर फोर, उगुनिया बीर मार मार। भासवंत करे भैरों बीर की आन फिरती रहे। बजरंग बीर रक्षा करे, जो हमारे ऊपर धांत डाले तो पलट हनुमान बीर। उसी को मारे जल बांधे, थल बांधे आर्य आसमान बांधे। कुदवाओ कलवा बांधे, चक चक्की आसमान बांधे। वाचा साहिब, साहिब के पूत धर्मनाती आसरा तुम्हारा है। मनोव्याधि नाशक मंत्र, आगे 2 झिलमिली पीछे 2 नंद रक्षा सीताराम की रखबारे। हनुमंत हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो चौखंडा। सांकर टोरो लोह की फारो बजर के वार। अज्जर कीलें बज्जर कीलें, ऐसे रोग हाथ से ढीले। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। शाबर मंत्र सागर, इस मंत्र को पढ़ते हुए रोगी पर जल छिड़का जाए, भभूति मली या छिड़की जाए। शरीर पर, रोग विकार वाले स्थान पर हाथ फेरा जाए, अथवा मंत्र को पढ़ते हुए काले धागे में
7 गांठें लगाकर उसे रोगी को पहना दिया जाए, अथवा मंत्र द्वारा सिद्ध की हुई भभूत और लौंग किसी ताबीज में रखकर रोगी को पहना दिया जाए तो अवश्य ही लाभ होता है। मंत्र एक ही है, उसको पढ़ते हुए ऊपर लिखी हुई कोई भी विधि अपनाई जा सकती है। प्रत्येक उपाय रोग निवारण की पूर्ण क्षमता रखता है। मूल मंत्र एयूएम ह्रीम भ्रीं फट स्वाहा पर्वतहंस स्वामी आत्मरक्षा सदा भवेत नौनाथ 84 सिद्धिया की दोहाई हाथ में भूत पांव में भूत भभूत मेरा धारण माथे राखो अनाड़ की जोत सबको करो सिंगार गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो व दोहाई भैरव की। प्रेत दर्शन मंत्र एयूएम साल सलिता सोसल बाई कान पड़ता घाई आई एयूएम लन 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 ठा ठा ठा। दूध वर्धक मंत्र कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को दूध पिलाने वाली स्त्री का दूध एक बारगी सूख जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसका बच्चा भूखा रहता है। पेट न भरने से वह रोता चिल्लाता है और रोज रोज दुबला होता जाता है। बहुत से बच्चे सिवा माँ के दूध पीने के और कुछ नहीं पीते। ऐसी स्थिति में यदि माँ का दूध सूख गया तो पोषण की समस्या उठ खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित शाबर मंत्र लाभकारी सिद्ध होता है। एयूएम दमुंदनी शाह दुग्धम कुरु कुरु स्वाहा। सर्वप्रथम आरंभ में बताई गई विधि से किसी शुभ मुहूर्त में इस मंत्र को झप कर सिद्ध कर लें। बाद में भी हर दिवाली या उसी मुहूर्त में प्रतिवर्ष सिद्ध करते रहे। सिद्ध किया हुआ मंत्र पढ़ते हुए उस स्त्री के ऊपर फूंक डालें या भभूत छिड़कें जिसका दूध अकस्मात सूख गया हो। दूध या मट्ठा एक कटोरी या गिलास भर लेकर उसको इस मंत्र के द्वारा 21 बार फूंक कर डालकर शुद्ध करें और उस स्त्री को पिला दें। 3 दिनों तक यह प्रयोग मंत्र सिद्ध दूध पिलाने करने से उस स्त्री का दूध उतर आएगा। स्नावती स्त्रियों के प्रति उनके बच्चों के पोषण की भावना से किया गया मंत्र प्रयोग तुरंत लाभ दिखाता है। फूली नाशक मंत्र ये एयूएम हजार ज्वाला उज्जौर्धा शाबर मंत्र सागर किसी रविवार या मंगलवार के दिन प्रातः रोगी और साधक दोनों स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर आमने सामने बैठें। साधक इस मंत्र को 22 बार पढ़ें और भूमि पर चाकू से हर बार मंत्र की समाप्ति पर आड़ी सीधी रेखाएं खींचकर काटे हुए रोगी की आंख पर फूंक मारे। यह क्रिया लगातार 21 दिनों तक की जाए तो रोगी की आंखें फूली व्याधि से मुक्त हो जाती हैं। 2. उत्तर दिशिकूल कामाख्या सुन योगी की वाचा इस्माइल योगी की 2 बेटी, एक के सिर पर चूल्हा, दूसरी काटे माड़ी फूला लोना, चमारी दोहराए फूले, कांचा शब्द सांचा, पिंड कांचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। पूर्व वर्णित मंत्र की भांति ही इसे पढ़कर रोगी की आंखों और सिर पर फूंक मारना चाहिए। 3. शर्याति च सुकन्या च च्यवनन शक्रमश्विनो ऐतिशा स्मरणमात्रेण नेत्र रोगान प्रणश्यति। रोगी को सामने बिठाकर यह मंत्र पढ़ते हुए 7 बार नेत्रों पर जल मारें, छींटें दें। दोपहर को भोजनोपरांत भी वही क्रिया करें। कम से कम 7 दिनों तक अथवा 21 दिनों तक लगातार यह क्रिया करते रहने से रोगी की आंखें फूली से मुक्त हो जाती हैं। नेत्र विकार नाशक मंत्र एयूएम बंगाली अताल पताल गर्द मर्द अदार कटार फट फट उठकट एयूएम हूँ ठा ठ। अर्शनाशक मंत्र एयूएम छाई छुई छलक छलाई आहुम आहुम क्लंग क्लां क्ली हूँ। पहले किसी रवि या मंगल के दिन इस मंत्र को एकांत शुद्ध स्थान में 108 बार जपें। फिर इसी को जपते हुए 108 बार आहुति देकर हवन करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाने पर कहीं भी किसी भी अर्श रोगी पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग के लिए रवि या मंगल का दिन होना चाहिए। 1 लोटा ताज़ा पानी लें, उसे 21 बार मंत्र पढ़ते हुए फूंक कर रोगी को दे दें। वह शौच के समय उसी जल का प्रयोग करें। इस प्रकार लगातार रवि या मंगल के दिन 60 दिनों तक यह प्रयोग करने से मंत्र सिद्ध जल से मलद्वार धोने पर अर्श रोग मिट जाता है। चेचक निवारक मंत्र एयूएम घट घट बैठी शीतला फैरत आवे हाथ। एयूएम श्रीं 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 शब्द सांचा फुरो वाचा